प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा और सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। सब कुछ आज आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। सर 5 से 10 ही तो बनाना है, तो या तो हम 5 में अगर 5 को जोड़ दे रहे हैं तो 10 हो जाएगा। चलो सर 5 13 में भी हम क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पर देखिए सर 18 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये दूसरा तरीका आएगा कि सर 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 5 दूना 10 हो जाएगा। तो चलो 13 है सर, 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अरे सर 26 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करें, हमारा तो सारा लॉजिक यहीं पर फेल हो गया। तो आपके लिए हम है ना डियर फ्रेंड्स, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। विद इन सेकेंड में आप ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। आपको बता दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी, मेरी इस बात को आप हल्के में मत लिया कीजिए। प्रॉपर्टी सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी आपको देनी है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब सर अभाज्य संख्या को। दूसरे सेकंड नंबर पे हमें प्रायोरिटी देनी है स्क्वायर को, हम चेक करते हैं। तीसरे नंबर पर चेक करते हैं हम सर क्यूब को चेक करते हैं। 4 नंबर पे हम डिवाइड करते हैं, 5 नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 नंबर पे एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट नंबर पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। लेकिन चेक आपको नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को प्राइम नंबर से ही करना है। 5 सर प्राइम नंबर है, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन हम प्राइम नंबर से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको चलना है स्क्वायर पे। सर हम 5 का स्क्वायर कर दें, हाँ डियर फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर कर दो। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं हम तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर हमें तो 10 लाना है, तो 25 से हम 10 कैसे ला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यदि हम इनके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सर 2 और 5 को कर दें आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ सर लॉजिक तो सेट हो गया है। तो चलो 13 के साथ भी वही सेम रूल अप्लाई करते हैं। 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुणे 13 करेंगे 169 हो जाएगा। 169 के भी सभी अंकों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 9 छके 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर 54 तो ऑप्शन सी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। बस आपको ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हुए चलना है डियर फ्रेंड्स। पहले प्राइम नंबर चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है, क्यूब चेक करना है, डिवाइड चेक करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है, एडिशन चेक करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आप इस प्रश्न का ले लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज सारे जितने भी प्रश्न हमने रखे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए एक सबसे बढ़िया सवाल कह रहा है कि DE का जो रिलेशन 10 के साथ है HI का रिलेशन क्या होगा। सर DE का जो रिलेशन 10 के साथ है HI का रिलेशन क्या होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लिखते हैं, लेटर है ना, तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सर D का प्लेस वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, E का प्लेस वैल्यू हमारा
5 हो जाएगा। तो अगर हमें 4 और 5 से 10 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ लें तो 4 5 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर हमें 10 लाना है तो 9 से हम 10 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर अगर 9 में हम 1 को जोड़ दें तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम लॉजिक एच आई के साथ लगाना है। सर एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। देखिए 17 ऑप्शन सी में दिया गया है। हमारे बहुत सारे भाई यहीं पर इसको सही मान लेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? देखो 4 5 को आपने जोड़ा था तो 9 आया था, एक एक्स्ट्रा आपने जोड़ा था ना, तो 17 में भी एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो सर 17 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। लेकिन सर 18 तो ऑप्शन में अब दिया ही नहीं गया है, तो अब हमारा लॉजिक तो यहीं पर फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? देखो डियर फ्रेंड्स, 4 और 5 से आपको 10 बनाना है, तो जोड़ने पर नहीं आया तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर लें दोनों अंकों को? हाँ सर, एक बार हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 4 और 5 को। 4 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर ये 10 जो है ना 20 का आधा है, मतलब 20 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक 8 और 9 के साथ अप्लाई कीजिए। 8 और 9 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। सर 20 को हमने 2 से डिवाइड किया था तो 72 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। सर 36 हो जाएगा। ऑप्शन बी में 36 दिया गया है और ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस प्रश्न में, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में बॉय को 267 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा? ये बॉय लिखा है, बॉय को बोल रहा है कि 267, तो पूछ रहा है कि गर्ल के लिए कोड क्या होगा। तो सर हमें तो प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए इस लेटर का, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसको उसने कोड कैसे बनाया है। तो चलो सर बी है, बी का प्लेस वैल्यू हमारा होता है 2। ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है हमारा 15। वाई है, वाई का प्लेस वैल्यू होता है हमारा 25। उसको उसने लिखा क्या है सर? उसने लिखा है 2 6 7। अब बताइए 2 से 2 बनाना है तब तो हम 2 से 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 15 से 6 बनाने के लिए या तो माइनस करें, 25 से 7 बनाने के लिए या तो माइनस करें, लेकिन माइनस करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं सर। उसने 1 और 5 15 है ना, उसको उसने क्या बनाया है, 6 ही तो बनाया है। 25 है, उसने उसको 7 ही तो बनाया है। अगर इस डिजिट को हम ऐड कर लें, मतलब सर 1 और 5 को ऐड कर लें तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। हाँ उसने सर 6 ही तो लिखा है। तो सेम लॉजिक 2 और 5 के साथ अप्लाई कीजिए। 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे सर लॉजिक तो सिंपल सा था, पर हमें क्यों समझ नहीं आया? अरे प्रैक्टिस करो ना डियर फ्रेंड्स, आप भी विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व करोगे। चलिए गर्ल के साथ यही रूल अप्लाई करते हैं। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो जिसमें सिंगल डिजिट है उसको तो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया। यहाँ पर 18 है, 18 के दोनों अंकों को हमें आपस में ऐड कर लेना है। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम लॉजिक 12 के साथ, 12 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7993 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सर ये तो ऊपर ही झलक रहा है,
ऊपर ही ये दिखाई दे रहा है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया ना मजा? इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही अच्छा था, तो जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कैसे सॉल्व करना है, मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा। बात क्या है सर? कॉमन। जब भी बात आए इस प्रश्न की, आपको याद कर रखना है कॉमन। कॉमन का मतलब सर उभयनिष्ठ, कोई संख्या ऐसी जो दो जगह तीन जगह पे आपको एक ही संख्या बार बार दिखाई दे जाए, उसे हम बोलते हैं कॉमन। यदि आप कॉमन ढूंढना सीख गए तो ऐसे सवाल विदिन 2 सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए सवाल पे अप्लाई करते हैं, आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है, किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ है टाल बिग बॉय और 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। किस अंक का अर्थ ब्राइट होगा? मतलब इस ब्राइट के लिए कोड कौन सा होगा, नंबर कौन सा होगा? तो हमने बताया आपको ढूंढना है कॉमन। तो चलो कॉमन को हम ढूंढते हैं सर। पहले ढूंढेंगे नंबर में कॉमन। देखो यहाँ पर लिखा है 123 है, 1 2 3, ऐसे आप सिंगल डिजिट में इसको गिनो। 1 2 3 है, 1 2 3 कहीं पे दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 1 4 5 है। यहाँ पर एक हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक कॉमन दिख रहा है। तो अब इस यहाँ पे जो वर्ड लिखे गए हैं इसमें आप देखो ब्राइट लिटिल बॉय है, अब इसके लिए जो उसने लिखा है टाल बिग बॉय है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला? आप बोलोगे सर यहाँ पर बॉय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉय दिखाई दे रहा है, मतलब एक के लिए उसने कोड क्या लिखा है? बॉय को लिखा है। चलिए अब आगे ढूंढते हैं। 1 2 3 है, 1 4 5 है, 6 3 7 है, कॉमन ढूंढना है। 1 2 3 यहाँ पर है, एक तो मिल गया कॉमन। अब आगे क्या ढूंढेंगे सर? यहाँ पर 2 है, 2 इसमें किसी में कॉमन नहीं है। अब अगर आगे हम चल रहे हैं 3 ढूंढते हैं। चलो यहाँ पर 3 है सर, 1 4 5 है, 3 नहीं मिला। 6 3 7 है सर, 3 तो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 मिल गया ना। तो 3 के लिए उसने कोड क्या किया है वो ढूंढो। इसमें क्या है? ब्राइट लिटिल बॉय, बॉय के लिए कट कर दो क्योंकि बॉय का हमने एक लिख दिया है। यहाँ पर है ब्राइट लिटिल, अब इसमें देखो ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो यहाँ पे लेटर में क्या दिखाई दे रहा है? आप वर्ड कहोगे सर यहाँ पर लिटिल है, यहाँ पर लिटिल है, तो मतलब 3 के लिए उसने क्या लिखा है? लिटिल को लिखा है। अब आपको कोई ऐसा जहाँ पे आप नंबर ये दिखाई दे रहा है ऐसा नंबर ढूंढो जहाँ पर 1 और 3 एक साथ दिखाई दे जाए। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो आप देखो 1 के लिए बॉय है, हमने 1 को कट कर दिया, 3 है 3 को कट कर दिया, बॉय है बॉय को कट कर दिया, लिटिल है लिटिल को कट कर दिया। नंबर कौन सा बचा? आप बोलोगे सर 2 बचा। यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पर क्या है? ब्राइट है, मतलब 2 के लिए उसने क्या लिखा है? ब्राइट लिखा है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? किस अंक का अर्थ है ब्राइट? तो सर 2 अंक का अर्थ है ब्राइट। 2 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप मेरी सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, कॉमन। यदि आप कॉमन ढूंढना सीख गए तो कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का है, सबका रिश्ता आज पता चलेगा डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको 1 मिनट की थ्योरी बताएंगे फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। देखो जब भी आपके सामने आएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, अपने ऊपर हम कैसे लेंगे? अपने ऊपर नहीं लेना, मतलब अपने रिश्तों में इसको फिट करके सॉल्व करना। ठीक है सर, फिट करते हैं। देखो ये मान लो आप हो, ठीक है,
ये आप हो, ये आप हो गए। अगर वो बोलेगा पिता, तो जब भी पिता सुनना आप एक पीढ़ी तुरंत ऊपर चले जाना, पिता। अगर वो बोल दिया चाचा, तो सर चाचा भी तो हमारे एक पीढ़ी ऊपर ही आएंगे। अगर वो बोल दिया नाना, तो सर नाना बोला या दादा, तो पिता का पिता ही तो हमारा नाना या दादा हो सकता है, तो एक पीढ़ी ऊपर। अगर वो बोल दिया बुआ, तो सर बुआ तो हमारे क्या होती है, पिता की बहन होती हैं। अगर वो बोल दिया मौसी, तो मौसी तो हमारी माँ की बहन होती हैं। एक पीढ़ी ऊपर की ही बात तो कर रहा है, एक जनरेशन ऊपर की बात। अगर वो बोला आपका बेटा, सर हमारा बेटा, हमारे बेटे की तो बात ना कीजिए सर, ना तो सरकारी नौकरी मिल रही है, ना तो हमारी शादी हो रही है, ना ही बाल बच्चे होने की कोई उम्मीद है। पर सवाल समझना है तो समझना तो पड़ेगा ही। यदि आपको बोलेगा कि बेटा, तो जैसे ही आप बेटा समझना एक पीढ़ी नीचे चले जाना। बेटी बोलेगा आपकी, तब भी एक पीढ़ी नीचे चले जाना। अगर वो बोल दिया बाय द वे कि आपका पोता या पोती, तो वो हो जाएगा आपके बेटे का बेटा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब भी मेल की बात करेगा तो उसे हम जो है प्लस साइन से दर्शाएंगे, फीमेल की बात करेगा तो उसे माइनस साइन से दर्शाएंगे। अगर उसमें कहीं विवाहित युग्म आ गया तो उसे हम इस साइन से दर्शा देंगे। क्यों सर? क्योंकि हमें सवालों को सॉल्व करने में सुविधा पड़ेगी, इसलिए। इतनी बात यदि आपने समझा है तो ये सवाल तो मात्र 2 सेकंड का है डियर फ्रेंड्स। चलिए सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि बी ई और ए का पिता है। ये जो बी है ना, ई और ए का पिता है, तो पिता है तो ऊपर ही जाएगा, हमने यही तो बताया। सर ये जो बी है ये पिता है, पिता है तो ऊपर रहेगा। किसका किसका पिता? ई और ए का पिता है, ई और ए का पिता है। चलो हमने इतना बना दिया। कह रहा है यदि ए का विवाह जो है यू से हुआ, ये जो ए है ना, इसका विवाह किसके साथ हुआ है? यू के साथ हुआ है। तो विवाह के लिए हमने साइन बताया था ना, ऐसे बना देना। तो ए का विवाह यू से हो गया। पूछ रहा है तो बी का यू से क्या संबंध है? बी जो है यू का क्या लगेगा? तो अभी इसका हमें पता है जेंडर। आप बोलोगे हाँ सर, ये जो बी है ना, ई और ए का पिता है, पिता है मतलब पुरुष, इसलिए हमने इसको प्लस बना दिया। अब ये जो बी है यू का क्या लगेगा? अभी तो इन दोनों का जेंडर नहीं पता है। अगर ये इसका बेटा होगा तो ये इसका मान लो बेटा होगा, बेटी होगा, है ना, बेटा होगा या बेटी होगा, फिर भी ये लगेगा, क्या लगेगा? इसका ससुर ही लगेगा। क्या लगेगा? ससुर ही लगेगा, क्योंकि एक पीढ़ी क्या है, ऊपर में है। ठीक है, तो क्या लगेगा? ससुर लगेगा। इसको आप अपने ऊपर ले लो। ये मान लो आप हो, ठीक है, आप हो, लड़की हो आप, और ये आपके पतिदेव हैं, ये पतिदेव का भाई है, और ये आपके पति के पिता हैं। तो आपके क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर वो तो हमारे ससुर ही लगेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। 5 सवालों पर पहुंच चुके हैं। जितने जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिए। आपने इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो बस अपने प्यार भरोसे और सपोर्ट को इसी तरीके से बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। ये ऐसा सवाल जिसको बच्चे गलत करते हैं, पर आपको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे बेहतरीन ट्रिक से। देखिए, कह रहा है एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए हैं, जिसमें एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है। मतलब एक व्यक्ति है जिसको एक रैंक मिला है। मोहन को 23वां रैंक मिला है। यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18 व्यक्ति हैं, तो मोहन और संजय के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, या तो इसको इस तरीके से लाइन ड्रा करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वो इसी में उलझे रहते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। विदिन 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। जब भी रैंकिंग टेस्ट का सवाल आएगा, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि T बराबर L प्लस आर। L प्लस आर, अगर वो बीच की संख्या की बात करेगा तो वहां पर आप कर दीजिएगा प्लस एक्स। T बराबर L प्लस आर प्लस एक्स। T का मतलब क्या है? टोटल, कुल व्यक्तियों की संख्या। L का मतलब क्या है सर? लेफ्ट से संख्या। R का मतलब क्या है? राइट से संख्या। X का मतलब क्या है सर? बीच में जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या।
ठीक है। चलो देखो कह रहा है कि एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए हैं, मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 हैं। तो 50 को हमने इधर रख दिया, बराबर कर दिया। देखो मोहन को 23वां रैंक मिला है। अब ऊपर से मिला नीचे से मिला हमें इससे नहीं मतलब, तो हमने मोहन को मान लो 23 रख दिया, प्लस कर दिया। कह रहा है कि यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18 व्यक्ति हैं, मान लो ये सूची है, यहाँ पर ये 18 नंबर पर है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, संजय है, इसके नीचे 18 व्यक्ति हैं, तो उसका स्थान कौन सा है, इसके नीचे 18 है तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, 19वां उसका स्थान हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पे 18 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 19। अब बीच में कितने व्यक्ति हैं वही तो हमें ज्ञात करना है सर, तो चलो हम ज्ञात करते हैं। 23 में अगर 19 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, 23 19 42 हो जाएगा। हमने कर दिया प्लस एक्स, इधर है हमारा 50। अब आपको 50 से 42 इधर लाओगे, माइनस करना है, तो 50 से जब हम 42 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने एक ही नंबर आएगा 8। मतलब संजय और मोहन के बीच जो है कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है सर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स कि T बराबर L प्लस R प्लस एक्स। एक्स कब होगा, जब कुछ व्यक्ति बीच में बैठे होंगे तब। यदि आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा डियर फ्रेंड्स। एक ऐसा प्रश्न जिसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बैठकी व्यवस्था का, सीटिंग अरेंजमेंट का। एक बार में तो किसी का आंसर आता ही ना है, पर आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बैठाना सीख जाओगे। देखो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो मेरी एक बात आप इसको हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि एक फिगर पर आपको काम नहीं करना, कम से कम 2-3 फिगर एक्स्ट्रा आप बना लीजिएगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, हम समझ गए। देखो कह रहा है कि 8 मित्र ABCDEFG और H, 8 लोग हैं ना, तो हमने कहा ये गोल घेरे में केंद्र की ओर, तो चलो हम इनको 8 लोग हैं तो इनको ऐसे बैठा दे रहे हैं, ऐसे ही तो बैठेंगे 8 लोग। हमने क्या बताया है कि 2-3 फिगर आपको एक्स्ट्रा बनाना है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है। तो चलो हम 2-3 फिगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। 8 लोग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। अब देखो यहाँ पर भी बना दे रहे हैं। एक्स्ट्रा फिगर बनाने का मतलब क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि तरफ मुंह करके बैठे, किधर, केंद्र की तरफ, मतलब सभी लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं। कह रहा है कि डी बी व जी के बीच में है। ये जो डी है ना, बी और जी के बीच में है। अगर बैठाएंगे कहाँ से, हमेशा याद रखना यही सेंटर है, यहीं से बैठाना है आपको। ये बात आप हमेशा याद रखना कि सिर्फ व सिर्फ यहीं से बैठाना है जहाँ पर हमने ये कर्सर रखा है। तो डी जो है वो बी, और ये जो डी है बी व जी के बीच में है। अभी हमें ये नहीं पता कि जी बायां है या बी बायां है, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। बी मान लो यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। अब दूसरा फिगर यहीं पर काम आया ना। हमने कहा कि डी तो बीच में है, जी को हमने एक बार इधर रखा, जी को हमने इधर कर दिया, बी को हमने उस साइड कर दिया। ठीक है, अब चलो देखो कह रहा है कि एफ जो है ए और एच के बीच में है। अब सर इतना जगह अभी खाली है, हम कहाँ पर बैठाएंगे। चलो एफ जो है ए और एच के बीच में है। अगर एफ को हम मान लो यहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दें। एफ जो है ए और एच के बीच में है, ए और एच के बीच में है। अगर यहाँ पर हम मान लो एफ को यहाँ पर रख दे रहे हैं, देखो यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो एफ जो है ए और एच के बीच में है, ए और एच के बीच में है। ठीक है, अब आगे फिगर पे काम कर लो। सर ये डी रहा, ये बी रहा, ये जी रहा, इतनी बात समझ में आई है। अब देखो कह रहा है कि ई जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जो है ए के दाईं ओर, तो सर ए का दायां तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, ए का दायां ऑलरेडी बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी स्थिति आपके सामने बची है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एफ जो है ये एफ जो है क्या है, एफ जो है ए और एच के बीच में है। तो एच और ए के बीच में है, देखो यहाँ पर ए रहेगा ना,
इसे हम एडिट कर देते हैं। देखो एफ और ये रहा, एफ जो है ए और एच के बीच में है। अब देखो करा ई जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये जो ई है ना ए के दाईं ओर, ए का दायां कौन, ये इसका मुख जो है इधर है, मतलब आपका अपोजिट है, तो उसका दायां किधर होगा, इस साइड होगा। तो दाएं दूसरी स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पर कौन बैठा है, ई बैठा है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से ए की स्थिति क्या है। सर यही तो हमारा ग्राफ सेट खाया, बाकी के ये ग्राफ तो हमारे गलत हो गए, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सामने ये ग्राफ है, यही सटीक बैठा है, इससे हमें अपने आंसर को पता लगाना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में ए की स्थिति, तो सर ए तो यहाँ है, देखो ए बी सी डी ई एफ, कौन कौन सा लेटर है, जी है, एच है, एच ए बी सी, सी हमारा मिस हुआ है तो हमने सी को यहाँ पे सेट कर दिया। एफ के बाईं ओर है, सर एफ यहाँ पर है, एफ के ये बाईं ओर तो नहीं है, एफ के दाईं ओर है, तो ए की स्थिति क्या है, या तो सी का बायां बोले या तो बोले एफ का दायां बोले। तो सर एफ के दाईं ओर तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना फिगर हमने इसलिए आपको बनाने के लिए बताया क्योंकि आपको बार बार उसमें कट करने की ज़रूरत ना पड़े डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के इस सवाल को भी आपने सही तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपने इसे शिद्दत से समझा होगा डियर फ्रेंड्स, तो आप जाइएगा सिटिंग अरेंजमेंट के कोई से भी सवाल को उठाइएगा, आपका 100% सवाल तो बनने ही लगेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। बहुत लोग इससे परेशान हैं, आज सबका समाधान कर दिया जाएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है इसको 100% आपको हमेशा इसको 100% सही मानकर चलना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इस निष्कर्ष का जवाब देना पड़ेगा। अगर इसने बोल दिया कि दुनिया के जितने भी आदमी हैं वो सब बेईमान हैं, तो आप ये मत कहना कि कुछ आदमी सर ईमानदार भी होते हैं। अगर इसने कह दिया कि दुनिया का हर व्यक्ति चोर है, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि दुनिया का हर व्यक्ति चोर ही होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और एक छोटी सी और बात, देखो अगर हमने आपके सामने ये 2 गोला ड्रा कर दिया, यहाँ पर ये 3 गोला ड्रा कर दिया, इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसका नाम सी लिख दिया। हमने आपसे कहा क्या ए जो है वो सी है, सभी ए सी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हो सकता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है वहीं पर आप गलत हो जाते हो। अगर गोला टचिंग में है तो 100% सही है, अगर गोला टचिंग में नहीं है तो आप उसे सीधा सीधा गलत कट कीजिएगा। अगर हम कहें सभी ए सी हैं तो आप बोलो सर गोला टचिंग में नहीं है, मतलब वो गलत है। अगर हम आपसे कहें क्या कुछ बी जो है सी है, तो आप बोलोगे सर गोला टचिंग में है, उसका मतलब वो सही है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए सैलोलिज्म के सवालों को सॉल्व करने के लिए। बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करेगा कि सवाल में आप कितना पकड़ बना पाते हो। देखो कथन पे चलते हैं। कथन कह रहा है कि कुछ पेपर जो हैं, कथन कह रहा है कुछ पेपर कलम हैं। चलो बनाते हैं सर, ये हो गया हमारा पेपर, इसको हमने लिख दिया पेपर। कुछ पेपर, कुछ का मतलब यहाँ से हमने कट कर दिया, कुछ पेपर क्या है, कलम है। ये जितना टचिंग में है ना, ये इतना पेपर जो है वो कलम भी है। कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं। ये जितनी भी हमारी कलम है ये सब क्या है, पेंसिल है। क्या है, पेंसिल है। कुछ कलम जो है, कुछ पेन जो है वो, कुछ पेपर कलम है और सभी कलम जो है वो पेंसिल हैं। अब निष्कर्ष पे हमें चलना है। कह रहा है कि सभी पेंसिल कलम हैं। सभी पेंसिल, सर पेंसिल तो यहाँ है, कलम यहाँ है। देखो बाहर से अंदर की तरफ जब जाया जाएगा तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर रिलेशन होता है कुछ का। अगर ये बोला होता कि कुछ पेंसिल कलम है तब तो सही हो जाता, लेकिन वो कह रहा है कि सभी पेंसिल कलम हैं, तो पहला निष्कर्ष तो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ पेपर पेंसिल हैं। सर पेपर यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, पेपर का गोला यहाँ तक है, पेंसिल का गोला यहाँ तक है, टचिंग में तो है सर,
टचिंग में है तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही है। मतलब पहला निष्कर्ष तो गलत है, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो केवल सेकंड निष्कर्ष ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। आप सभी लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हमने और रखा है, क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे? देखिए, कथन कह रहा है कि सभी छात्र लड़कियां हैं। जितने भी छात्र हैं वो सब क्या हैं? लड़कियां हैं। सभी छात्र लड़कियां हैं। तो हमने छात्र को कर दिया बीच में। सभी छात्र क्या हैं? लड़कियां हैं। ये जितनी भी छात्र हैं क्या हैं? लड़कियां हैं। अब देखो, कह रहा कोई लड़की सुंदर नहीं है। ये कोई भी एक भी लड़की क्या है? सुंदर नहीं है। रियल में मत कहना वरना मार हो जाएगी लड़कियों से, है ना। ऐसा कभी भूल से भी मत कहना कि कोई लड़की सुंदर नहीं होती, नहीं तो आपके चेहरे पर 12 ही बज जाएंगे, है ना। हालांकि कथन में दिया गया है तो हमने कहा इसको 100% आपको मानना ही मानना पड़ेगा। देखो, कह रहा है कि सभी छात्र लड़कियां हैं। सभी छात्र लड़कियां हैं, कोई भी लड़की सुंदर नहीं है ना। तो लड़कियों दिल पर मत लेना। देखिए, कह रहा है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि कुछ छात्र सुंदर हैं। सर, छात्र यहाँ पर है, सुंदर यहाँ पर है। देखो, ये छात्र जो है लड़कियों के अंदर आ गया और कोई लड़की सुंदर है ही नहीं तो कोई छात्र भी सुंदर नहीं हो सकता। मतलब पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। देखो, कह रहा है कोई छात्र सुंदर नहीं है। सर, छात्र तो लड़की के अंदर है और लड़की, एक भी लड़की सुंदर नहीं है। तो सेकंड तो हमारा 100% अनुसरण करेगा। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है और ऐसा ऑप्शन आपको फोर्थ में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और सबसे बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर मिसिंग नंबर का सवाल जब भी आता है मेरे बहुत सारे भाई हैंड्स अप कर लेते हैं सर, हाथ खड़े कर लेते हैं। सर, ये क्वेश्चन तो आज तक हमसे बना ही नहीं। मेरी दो बातें याद रखिए, आपसे भी 100% ये सवाल बनने लगेगा। देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जब भी आपके सामने वर्ग में, ऐसे वर्ग में आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, मेरी दो बातें आप याद रखिएगा। बात क्या है सर? पहली बात तो यही है कि बहुत सारे मेरे भाई यही नहीं जान पाते कि सर इसको हम सॉल्व किधर को करेंगे। तो आप लोगों के लिए बताएं, जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए, ये समझ जाना कि उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी और जरूरी बात, जब भी छोटी छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करना पड़ता है। ये दो बातें यदि आपको याद है डियर फ्रेंड्स, तो कोई सा भी मिसिंग नंबर का सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। सर, 28 है, 63 है, 94 है, 8 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क, 6 है, 9 है, 13 है। सबसे पहली बात, बड़ी बड़ी संख्या ढूंढिए सर। तो बड़ी संख्या इस रो की तो 28 है, इस रो की तो 63 है, इस रो का हमारा 74 है। तो मतलब ऊपर जब बड़ी संख्या दी गई है तो नीचे से हमें सवाल को ऊपर की तरफ सॉल्व करना है। तो अब दूसरी बात क्या है सर? 8 और 6 से हमें 28 बनाना है। सर, छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है तो मल्टीप्लाई तो जरूर चेक करेंगे। चलो, एक लॉजिक ये सेट हो रहा है ना कि अगर 8 और 6 को हम जोड़ लें तो 8 6 हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हमें 28 बनाना है तो 14 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 28 हो जाएगा। लेकिन यही सेम लॉजिक इसके साथ आपको अप्लाई करना है। तो 18 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 और इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो अगर हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 54, लेकिन यहाँ पर 63 दिया गया। मतलब ये जोड़ने वाला लॉजिक तो नहीं लगा। अब मेरी बात समझ में आई ना डियर फ्रेंड्स? क्यों हमने बताया था कि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने के लिए स्क्वायर, मल्टीप्लाई, क्यूब करते हैं। तो चलो करते हैं। देखो, यहां पर है 6, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले 36 से आप 28 बना दो तो आप बोलोगे सर अगर 36 से हम 8 को माइनस कर दे
कर दे रहे हैं तो हमारा 28 आ जाएगा, आएगा। चलो सर नीचे 9 है, 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 9 नाम 81 हो जाएगा। 81 से अगर हमें 63 बनाना है तो आप बोलोगे सर 81 से अगर 18 को आप माइनस करोगे तो आपके सामने 63 आ जाएगा। तो लॉजिक आपको कहाँ से मिल रहा है, मतलब नीचे वाली संख्या का हम स्क्वायर करेंगे और ये जो बीच वाली संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो ये फाइनल संख्या जो सबसे बड़ी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सेम लॉजिक हमें 13 के साथ अप्लाई करना है, मतलब 13 का कर दें स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर 13 तरह में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब यहां से कितना घटाएं यही तो हमें निकालना है, सर कितना घटाएं कि हमें जो है 94 मिल जाए। तो यही तो हमें सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स। देखो अगर इसे हमने -x कर दिया, इसे कर दिया 94, ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -169। अगर हम 169 से 94 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा -75। तो माइनस से माइनस हमने कट कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 75 आएगी, 75 आएगी। सर 75 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, रेलवे का सवाल है, ऐसे ही ऊट पटांग ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये तीसरे ऑप्शन 3 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने 10 के 10 सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक से समझने और सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो बस अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करते रहिए। बस एक प्यारा सा कमेंट आप करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके अपनी हाजिरी लगा दिया कीजिएगा कि हाँ सर हम आ चुके हैं और बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत ही जल्द जीएस और मैथ्स की क्लास भी आपकी चलने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही क्लास आपकी शुरू हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।